नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी ने 18 जून को अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया और आपको बताएं कि ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्य वाला जो है ये परीक्षा कैलेंडर था, क्योंकि इसमें मात्र 6 महीने के अंदर जो परीक्षाएं ली जाने वाली है उसका चर्चा किया गया था। इसमें सिर्फ पीटी लेवल या फिर मेंस जो बचा हुआ है उसी लेवल तक बात किया गया था, न कि पूरे परीक्षा का रूपरेखा तय किया गया था। इन सब के बीच में आपको बताएं कि 67वीं बीपीएससी पीटी का दोबारा एग्जाम लेने का समय जो है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में नियत किया गया है। लेकिन आज देखिए कि 18 जुलाई हो चुका है, एक महीना कुछ दिन बचा हुआ है अगर बीपीएससी के हिसाब से चला जाए। लेकिन इसको लेकर कोई भी सूचना अभी तक आयोग के द्वारा नहीं दी गई है कि अगस्त में लिया जाएगा तो तारीख क्या रहेगा, कब तक लिया जाएगा, इसका कोई भी आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं दिया गया। इसके साथ साथ आपको बताएं कि परीक्षा लेने की रफ्तार कितनी धीमी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो जिला उद्योग केंद्र है उसमें परियोजना प्रबंधक की बहाली होने वाली है और उसके लिए फरवरी 2020 में ही फॉर्म जो है जारी किया गया था आयोग से। लेकिन आप देखिए कि जुलाई 2022 हो गया, अभी तक सिर्फ पीटी हुआ है और पीटी परीक्षा का रिजल्ट भी अभी जो है उसे फिर से संशोधित करने की बात की जा रही है। आपको बताएं, इसका आपको हम पूरा बताते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जो परीक्षा है बीपीएससी का वो किस तरह लटका हुआ है, कितनी सुस्ती बरती गई है इस परीक्षा को पूरा करने में, इसके संबंधी जो सूचना दी गई है इसके मुताबिक नोटिफिकेशन आता है 15 फरवरी 2020 को और 11 अप्रैल 2021 को इसका प्रीलिम्स जो है डिसाइड किया था। लेकिन कोरोना का उस समय डेल्टा वेरिएंट बड़ा सक्रिय था, बहुत ही घातक समय था बिहार में, इसलिए उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। और आपको बता दें कि 8 अगस्त 2021 को इसका जो है वो पीटी परीक्षा लिया गया और 24 जनवरी 2022 को इसका पीटी का रिजल्ट दिया गया जनवरी में, 24 जनवरी को। और इसका जो फॉर्म, जो मेंस का फॉर्म फिलअप करने का जो समय है वो आपको मैं बता दूं कि दिया गया 24 जून से 27 जून तक जो है मेंस के लिए रजिस्ट्रेशन। यानी कि देखिए आप 24 जनवरी 2022 को पीटी का रिजल्ट आता है, उसके लगभग 4-5 महीने बाद जो है वो मेंस के फॉर्म का डेट डिसाइड किया जाता है कि आपको मेंस का फॉर्म 24 जून से 27 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन 30 जून को एक और नोटिफिकेशन आता है आयोग के द्वारा जिसमें ये कहा जाता है कि ये मेंस का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसे पोस्टपोन किया जाता है। कारण ये रहा कि बिहार में लोहार जाति को बिहार सरकार ने अनुसूचित जनजाति में दे दिया था उनका रिजर्वेशन, जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और फरवरी में ही हाई कोर्ट ने इसे निरस्त किया था। बीपीएससी को जून में अधिसूचना प्राप्त होता है, सरकार फैसला लेती है और उसके बाद कहा जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा में संशोधनोपरांत पुनः प्रकाशन के बाद मुख्य परीक्षा हेतु नए सिरे से आवेदन भरने का कार्यक्रम अलग से संशोधित किया जाएगा। और जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें आप देखिए इसमें मेंस का टेंटेटिव डेट जो है वो सितंबर दिया हुआ है, लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर का संशोधित रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। तो छात्र जो हैं वो परेशान हैं। उनका कहना है कि हम 2.5 साल से इस एक परीक्षा में लगे हुए हैं और अभी तक पीटी ही एक तरह से कहा जाए तो क्लियर नहीं है, क्योंकि उसका भी संशोधित रिजल्ट आना है, उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप होगा मेंस का और फिर मेंस होगा, तो कितना समय और लगेगा। और छात्र जो है बीपीएससी की कार्य प्रणाली से ही कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 24 जून को पीटी का रिजल्ट आया और 24 जनवरी को पीटी का रिजल्ट आया और जून 24 से इसका मेंस का फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। तो फिर पीटी का अगर संशोधित रिजल्ट न जाने कब आएगा, उसके 3-4 महीने बाद मेंस का फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो एग्जाम आखिर कब हो पाएगा। और आयोग के द्वारा अभी तक इससे संबंधित कोई सूचना नहीं दी गई है, पीटी का संशोधित रिजल्ट भी नहीं जारी किया गया है, मेंस के डेट की भी घोषणा नहीं की गई है। तो काफ़ी छात्र जो हैं वो सशंकित हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा एग्जाम आखिर कब खत्म होगा।
बीपीएससी राज्य की सबसे बड़ी भर्ती आयोग है। कैलेंडर इसी के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन एक भी कैलेंडर को समय से पूरा नहीं किया जाता है। जब ये कैलेंडर जारी हुआ था उसी समय मैंने इस कैलेंडर पर प्रश्न खड़े किए थे कि ऐसा कैलेंडर जो कि 6 महीने का हो, ये कैलेंडर नहीं होता है। ऐसा कैलेंडर जिसमें केवल पीटी या मेंस के एग्ज़ाम की चर्चा की गई हो, वो कैलेंडर कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने जब भी कैलेंडर देखा है तो उसमें पूरी रूपरेखा होती है कि कब परीक्षा का फॉर्म निकलेगा, कब पीटी होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा और कब तक फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। हाँ, इसमें तब्दीलियाँ होती हैं वैसे कंडीशन में जब प्रतिकूल समय आ जाता है। जैसे पिछले साल एकाएक मार्च अप्रैल में जो है कोरोना का जो वेरिएंट है वो प्रसारित होने लगा और स्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई, जिसके कारण सभी गतिविधियाँ जो हैं हर एक क्षेत्र की वो ठप पड़ गई थी। लेकिन अभी तो ऐसे बात नहीं है। आयोग ने अभी पिछले महीने 1 महीने पहले कैलेंडर जारी किया, लेकिन उस कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्रवाई आयोग के द्वारा करते हुए नहीं देखा जा रहा है, जिसके कारण छात्र परेशान हैं और उनका भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि वो लगातार आयोग से गुहार कर रहे हैं। जब वो आयोग में फ़ोन करते हैं तो उन्हें कहा जाता है सितंबर में संभावनाएं हैं, गारंटी नहीं दिया जा सकता है और देखा जाएगा, बताया जाएगा, ऐसी ही बातें की जाती है। तो छात्रों का ही कहना है कि क्या आयोग अपने मन से केवल छात्रों को दिलासा दिलाने के लिए कैलेंडर जारी करता है या फिर कैलेंडर बनाते समय वो सारे रूपरेखा को तैयार किया जाता है, उन बिंदुओं पर विचार किया जाता है जिस पर पूरी परीक्षा को लेना होता है। तो छात्रों का जो है बीपीएससी कैलेंडर पर विश्वास हो नहीं रहा है, क्योंकि न होने का कारण भी है कि उस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई बीपीएससी के द्वारा करते हुए नहीं देखा जा रहा है। और यही कारण है कि वो असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं और उनका यही कहना है कि बिहार में हमें एक परीक्षा में 3 से 4 साल लग जाते हैं और कोई भी एक कहा जाए और आयोग जो है वो एग्जाम लेने के लिए जागरूक या तत्परता जो होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। और वास्तविकता भी है, अगर हम बिहार में देखें तो मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम के अलावा किसी भी एग्ज़ाम को लेकर तत्परता नहीं दिखाई जाती है। जैसे तैसे एग्ज़ाम लिए जाते हैं और छात्रों के जीवन के तैयारी करने के बहुमूल्य 3-3, 4-4, 5-5 साल बर्बाद हो जाते हैं एक ही परीक्षा को देते देते। तो गुजारिश है आयोग से कि आपने कैलेंडर जारी किया है, अधूरा ही कैलेंडर जारी किया है, तो कम से कम उसे पूरा करने की दिशा में आप कदम उठाएं और उससे संबंधित जानकारियां जो हैं वो छात्रों को दें, क्योंकि उन्हें तैयारी करनी होती है, बाहर रहते हैं, उन्हें बिहार में आना होता है और उस परीक्षा के हिसाब से खुद को ढालना होता है, तैयार करना होता है। तो ज़रूरत है कि आयोग समय से एग्ज़ाम ले और ये प्रोजेक्ट मैनेजर का जो परीक्षा जो पिछले 2.5 सालों से चल रहा है और उसका पीटी का रिजल्ट ही अभी क्लियर नहीं है, उसका संशोधित रिजल्ट जारी होना है। तो इन सब कार्रवाइयों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और आगे के फेज में लगा जाए, ताकि छात्रों को भी तैयारी करने में सहूलियत हो और उनका विश्वास बना रहे कि हमारे परीक्षा जो है समय से पूरे कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।